दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। और आज जो मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मौसी भी आई थी कल शाम को। तो मैं और मेरी मौसी और मेरी सिस्टर हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं और क्या क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो सब मैं आपको अभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले ले जाऊंगी मैं आपको, कहाँ जा रहे हैं हम अभी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेके आई हूँ काली माता के मंदिर के पास। तो मैं आपको कराती हूँ सबसे पहले काली माता के दर्शन। तो चलिए चलते हैं और माता रानी के दर्शन अपने साथ साथ आपको भी कराते हैं। ये दोस्तों, ये रही काली माता की मूर्ति। और यहाँ पे जो है गेट लगा रखा है, अभी ताला लगा रखा है गेट पे, इसलिए जो है हम अंदर नहीं जा सकते। तो हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं और आपको भी मैंने बाहर से ही दर्शन कराते माता रानी के। तो माता रानी आपके घर पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं, मेरी मौसी और मेरी सिस्टर जा रहे हैं घूमने। तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि मेरे साथ कौन सी मौसी है। चलो दिखाती हूँ आपको अपनी। तो ये मौसी यहाँ पे, जो कि मुझसे भी छोटी लग रही है, और इनसे भी छोटी दूसरी है, उनसे मैं अभी तक आपको नहीं मिला पाई। और ये रही मेरी सिस्टर यहाँ पे, जिसको तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है शायद। तो चलिए दोस्तों, आपको मंदिर तो दिखा दिया है। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने स्कूल में, जहाँ पे कि मैंने 6 से और 12 तक की पढ़ाई करी है। तो मैं आपको कॉलेज से मैंने आपको दिखा दिया था, बेशक दूर से दिखाया लेकिन दिखा दिया था। और आज दिखाती हूँ मैं आपको अपना स्कूल। तो चलिए चलते हैं। और तो हम पहुँच चुके हैं स्कूल में, और आपका स्वागत है दौलत राम रवाल्टा राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव। तो चलिए चलते हैं गेट के अंदर। ये दोनों तो चले गए हैं, अब बारी है मेरी। तो चलिए चलते हैं। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उतना ही दुख हो रहा है। आपको दिखा दूं किस चक्कर से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे टाइम पे जो है बिल्कुल ये रास्ता एकदम क्लीन होता था, और आज देखिए कितना, पूरा रास्ता मैं देख के आई, पूरे रास्ते में कबाड़ा ही कबाड़ा फैला हुआ है। और मेरी बहन भी बता रही थी कि हम तो जो है इसको साफ करके रखते थे, और एनसीसी वालों की बारी जो है लगा रखी होती थी। फिर मैंने वही बोला, मैंने कहा हमारा भी वही सिस्टम था। तो पहले तो हमने संभाल के रखा, उसके बाद तुम लोग थे, हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे, तुम लोग थे, और आप लोग भी चले गए। तो आप देख ही सकते हो हमारे स्कूल की हालत कैसी हो रखी थी रास्ते में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपना पूरा स्कूल। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आगे वाली बिल्डिंग है जूनियर बिल्डिंग है। यहाँ पे 6, 7, 8 तक के क्लासेस चलती हैं, और बाद बाकी जो है 9, 10, 11, 12 ये पीछे हैं सारी। तो मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और मेरी मौसी जो है काफ़ी ज़्यादा थक गई है। तो चलिए मौसी जी उठ जाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से होता है पीछे की बाउंड्री शुरू। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये है हमारी लैब, केमिस्ट्री की लैब थी ये। यहाँ पे जो है हमने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत याद आती है। और ये रही साइंस वालों की क्लास 12th की, और हम जो है यहीं बैठते थे। पीछे की गैलरी जो है साफ है एकदम, लेकिन आगे जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो देख के बहुत बुरा लगा। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे भी दिखाते हैं आपको क्या कैसा है। तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे लगा रखा है इतना बड़ा गेट, और यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। आगे से भी लगा रखा है, पीछे से भी लगा रखा है। जो वहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, वो रहा एनसीसी ऑफिस। वहाँ पे एनसीसी एएनओ बैठते हैं, एएनओ सर बैठते हैं। और ये इधर जो सामने पे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर बैठते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये देखिए हमारे टॉपर जो बच्चे थे सबके नाम इनमें हैं। और ये इंटरमीडिएट के हैं, और ये जो है हाई स्कूल के हैं। तो ये देखिए इतने हैं हमारे टॉपर बच्चे। और अफसोस इस बात का है कि मेरा नाम इसमें नहीं है, क्योंकि मैं टॉपर नहीं थी। और चलिए आगे दिखाती हूँ आपको अपने स्कूल में पेंटिंग करी हुई। ये जो पेंटिंग करी हुई है, ये है जयदेव सिंह रावत सर, उन्होंने करी है। उनकी आर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने पेंटिंग करी है। आगे दीवारों पे भी करी है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मैं पीछे गैलरी में आ रही हूँ, तो पहले आपको पीछे की गैलरी दिखा देती हूँ सारी, उसके बाद जो है आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर पेंटिंग करी है सर ने। देखिए
बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं स्कूल से। पूरा दिन भी घूम लो तब भी कम पड़ जाएगा। और अभी हम जो है ना ऊपर वाली बिल्डिंग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सामने दिखाया था वहाँ पे जो है बहुत बड़ा ताला लगा होता, गेट लगा रखा है, इसलिए जो है मैं ऊपर की बाउंड्री आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो नीचे से दिखा देती हूँ। और सामने ये देखिए आपको पेंटिंग दिख रही होंगी, देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना दी है सर ने। तो ठीक सामने पे जो है यहाँ पे स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे प्रेयर होती थी और सामने पे जो है यहाँ पे स्टूडेंट खड़े होते थे। और अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ रखे हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए, और अपनी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ पे जो है कबड्डी की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि गेम्स होने वाले हैं ना, इस चक्कर से जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे आ रखे हैं। और आपको मैं अभी जूनियर की बिल्डिंग दिखा देती हूँ, चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों ये रही यहाँ पे सर की पेंटिंग करी हुई, देखिए कितनी प्यारी प्यारी कितनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है। और ये जूनियर बिल्डिंग है यहाँ पे, तो ये देखिए ये 8 क्लास है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 8 क्लास, और ये 6 और 7। और जो ठीक सामने है वहाँ पे क्या है लाइब्रेरी है, इसलिए जो वहाँ पे जो आर्ट हो रही है वो भी बुक्स की हो रही है सारी की सारी। और वो दिखा देती हूँ, ये जो सामने में रूम है यहाँ पे सारा जो है म्यूजिक सिस्टम रहता है। और ये रहा हमारा MDM, जहाँ की जूनियर वालों के लिए खाना पकता है। तो बहुत याद आती है यहाँ की, हमने बहुत खाना खाया है 3 साल तक। तो आप भी मुझे कमेंट, तो आपको बता दिया मेरी स्कूल की लाइफ कैसी थी, कैसा। आज तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहन को कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो बताइए सिस्टर जी आपको कैसा फील हो रहा है अपने स्कूल में आके। थैंक यू। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मैंने तो 12th यहीं से करा है, मेरी बहन ने भी 12th यहीं से करा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि मेरी मौसी ने भी यहीं से पढ़ाई करी है। तो मैं आपको बताती हूँ मौसी से पूछ के कि मौसी को कैसा फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं मौसी से पूछते हैं। मौसी बताइए कैसा फील हो रहा है आपको अपने स्कूल में आके। बहुत अच्छा लगा है यार, काफ़ी साल के बाद आना हुआ है और आज बहुत अच्छा लगा है। मतलब पुरानी यादें बहुत पुरानी मौसी को जो है पुरानी यादें जितनी भी थी सब ताज़ा हो गई की। और मौसी ने जो है यहाँ स्कूल में बहुत सारे डांस फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको जो है वो बता रही थी कि जो एक यहाँ पे कमरे हैं पीछे, यहाँ पे चेंजिंग रूम भी हुआ करता था, यहाँ पे हम चेंज करते थे, डांस के कपड़े जो है चेंज करते थे हम। तो बता रही थी कि यहाँ ऐसे होता था। तो इनको भी अपनी स्कूल की लाइफ याद आ रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मेरी सिस्टर जी को भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता है। तो यहीं आके हमने अपनी लाइफ बोल रही हूँ सॉरी, अपना टाइम जो है दोबारा से याद कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे आके, तो देर फोटो शूट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर। फाइनली दोस्तों हम चलते हैं घर की ओर और हम घर में पहुँचने वाले हैं, आधे रास्ते में पहुँच के। और मम्मी का कॉल भी आ गया है कि बाबू रो रहा है, तो हम चल दिए घर की ओर। तो चलिए चलते हैं। और मेरी बहन बोल रही थी गोलगप्पे खिला रही है, तो देखते हैं खिलाती है कि नहीं खिलाती है। चलिए अगर खिलाएगी तो मैं आपको। दोस्तों हम खा रहे हैं गोलगप्पे, मौसी के पास जो पैसे आई गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, तो हम तीनों खा रहे हैं गोलगप्पे। तो चलिए खाते हैं और किताबों से क्योंकि बाबू रो रहा है। हम तो पेट पूजा करें लेकिन मेरा बेटा जो घर पे रो रहा है। तो चलिए चलते हैं गोलगप्पे खा के घर। तो दोस्तों हमारे साथ अभी ना एक कांड हो गया था। वो कांड बताऊँ क्या था, हम गोलगप्पे खाने तो बैठ गए, मौसी ने बोला पैसे नहीं दूंगी, और मौसी के पास जो है गूगल पे से मतलब गूगल पे में पैसे थे कैश अकाउंट के पास। तो हम बैठ गए थे खाने के लिए और हमने जैसे खा पी लिया, जैसे अंकल को बोला स्कैनर दे दो, अंकल ने बोला स्कैनर नहीं है, मैं पे यूज़ नहीं करता। तो वहाँ पे हमारी जो बेइज्जती होने वाली थी, पर शुक्र इतना है कि मेरी बहन ने और मतलब मैंने कैश लेके जा रखा था अपने पास, तो हमने पेमेंट कर दी, वरना जो है वहाँ पे उनके बर्तन धोने पड़ते आज पक्का ही। घर पहुँच चुकी हूँ और जैसे घर पहुँचने गए बहुत देर गाली पड़ी क्योंकि बाबू ने रो रहा था घर पे। तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा से गाने सुनने की आदत हो रखी है। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना। मिलती हूँ आपको एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।